हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू जारी है और आगामी भी चलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, जिस फ्रेंड ने भी मेंबरशिप और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया हो, वो मेंबरशिप और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। और आज का सेशन बहुत बेहतरीन सेशन होगा। आज का सेशन पीडियाट्रिक का होगा और सेशन को मिस ना करें प्लीज़। सभी ज़रूर देखें सेशंस को। और अब ये एक एक सेशन जो हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस हो रहे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी आदत क्या है कि आप लोग 10 बच्चे लाइव होते हो और 5 ही लाइक करते हो। समझ नहीं आता लाइक करने में जाता क्या है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द अपकार स्कोरिंग इज डन टू अप्रेस द इन्फेंट। ठीक है, आपको अपकार स्कोरिंग करना है तो इन्फेंट में चेकआउट करना है। तो क्या देखोगे? RS सैनिटाइजेशन, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कितना है, बर्थ डिफेक्ट देखोगे या इमोशनल स्टेबिलिटी देखोगे। तो फ्रेंड्स, अपकार स्कोरिंग की बात हुई है तो हम जो देखते हैं क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपकार स्कोरिंग करते हैं जो 1 to 5 मिनट करते हैं। स्टार्टिंग विद इन 1 से 5 मिनट तक करते हैं और इसका मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर कितना होता है? 0। इसका जो मिनिमम स्कोर होता है 5, मैक्सिमम स्कोर होता है 10। ठीक है, अगर हम स्कोर बांटेंगे तो किस तरह देंगे? 0, 1 और 2 नंबर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें APGR के अकॉर्डिंग ए फॉर एफिरियंस, P फॉर पल, G फॉर ग्रेमेसी, F फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, hemoglobin found in human milk, colostrum, especially vaginal secretion and tears, also known as। ठीक है, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? IG, IgM, IgA, IgD। जो IgM है आपका, ये पेंटामीटर IgM है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन मिल्क कोलेस्ट्रम जो होगा वो IgA होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्यूकनिंग अकर एट। जो क्यूकनिंग होती है वो कब होती है? क्यूकनिंग, ठीक है, 5 से 10, 10 से 14, 20 से 24 या 16 से 20। जो क्यूकनिंग आपको देखने को मिलेगी वो 16 से 20 वीक्स पर देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इरेगुलर तो होगा ही नहीं, इरेगुलर तो हटा दीजिए, तो खोटे आंसर होंगे। अब बचते हैं ऑप्शन C और D। ठीक है, या नॉर्मल फीटल हार्ट की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा 120/160 रेगुलर होगा, इरेगुलर नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन D होगा। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी। ठीक है, एड्स से जो सभी तरह फैल सकता है। ठीक है, आप प्लेसेंटा की वजह से फैल सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग्स की वजह से फैल सकता है, स्किन कांटेक्ट या ऑल ऑफ देम। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि एड्स आर ट्रांसमिटेड मदर टू चाइल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा। स्किन टू स्किन एड्स ट्रांसमिटेड नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मदर, एक डायबिटिक मदर है। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस हो सकते हैं? ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया, प्लेसेंटा प्रेविया, एब्रूबो प्लेसेंटा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रूबो प्लेसेंटा ये APH है। ठीक है, एंटीपार्ट हेमरेज है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलती है। हाँ, 24 वीक के बाद आपको ये देखने को मिलती है। और यहाँ बात हो रही है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मदर की बात हो रही है। ठीक है,
तो देखिए ये तो होंगे ही नहीं, इन्हें तो हटा ही दीजिए। राइट आंसर बचता है क्योंकि लार्ज बेबी होगा, लार्ज बेबी होता तो शोल्डर डिस्टोशिया होने के पूरे चांस होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। मैटरनल नर्सिंग मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग, आप एक मैटरनल नर्स हो, आपको स्क्रीनिंग करनी है डायबिटिक मदर की। ठीक है, और डायबिटिक मदर की अगर आप स्क्रीनिंग करोगे तो फ्रेंड्स बताइए आप कितने वीक्स पर करोगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कल नाइट में एक बच्चे ने एक क्वेश्चंस पूछा था, क्लास लेक्चर और टेलीविज़न ये वन वे हैं या टू वे? तो ध्यान रखना, टू वे का मतलब होता है जहाँ पर दो आदमी एक साथ डिस्कशन कर सकते हैं, वो टू वे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन आर टू वे। टू वे का मतलब दो व्यक्ति आपस में बातें करना, ये हमारा क्या हो जाएगा? टू वे कम्युनिकेशन होगा। बट टेलीविज़न और क्लास लेक्चर हमारा वन वे कम्युनिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न ओनली फॉर टाल्किंग वो स्वयं करता है, वो जो कुछ बोलता है करता है, टेलीविज़न वाला बोल रहा है और आप सुन ही तो सकते हैं, बाकी हम उसे बोल तो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कई बार देखते हैं कई मूवी चल रही है, मूवी में एक्टर्स को मारा जाता है और हमारा अंदर से खून खोलता है, कैरेक्टर को मारा जाए, हम क्या करें, अंदर ही अंदर वो देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक जुनून है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो टेलीविज़न वाला ही करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो वन वे वो अकेला कर रहा है, हम वहाँ जाके थोड़ी उन्हें बचाएंगे कि भाई अपना ये होगा। तो एक वन वे होगा। और क्लास लेक्चर रूम्स के अंदर जो होगा वहाँ 30% होंगे विदाउट डिस्कशिंग, कोई डिस्कसिंग नहीं होगा, वही आंसर देगा, वही बोलेगा उसके अंदर। ठीक है, विदाउट किसी डिस्कशन के, वो क्लास लेक्चर होगा। क्लास लेक्चर में वो फिर क्या बोलते हैं उन्हें, डिस्कशन तो करेगा, बताएगा, लेकिन उनके डाउट्स क्लियर नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर उसमें होगा ये क्लास लेक्चर और टेलीविज़न दोनों ही आर बोथ इन द वन वे, नॉट ए टू वे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैटरनल डायबिटिक मदर की बात हुई, डायबिटिक मदर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 24 to 28 वीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल पेल्विक? ठीक है, सभी फीमेल पेल्विक हैं एक को छोड़कर। ठीक है, गायनोकॉइड पेल्विक, आदर्श पेल्विस जिसे माना जाता है, एक एंथ्रोफॉइड होता है, एंड्रॉइड मेल्स में पाई जाती है जिस हार्ट शेप होती है। ठीक नहीं, और एक होते हैं एथ्रोफॉइड होती है एक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑब्स्टेट्रॉइड नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट आफ्टर डिलीवरी इज नॉन एज, ठीक है, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट से जो सिक्रेशन निकलता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिजोन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन या कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, जब पीला गाढ़ा पदार्थ 2 से 3 डेज जो निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसके बाद निकलने वाला मिल्क कौन सा होगा? तो उसके बाद निकलने वाला मिल्क हमारा कौन सा होगा? फोर मिल्क। उसके बाद आता है हमारा एक ट्रांजिशनल मिल्क और उसके बाद आता है हमारा हिंड मिल्क। हिंड मिल्क होता है जो हैंगर भी कहा जाता है, भूख को शांत करता है। फोर मिल्क है जो प्यास को शांत करता है। क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ए पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, पॉजिटिव प्रेजेंसी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो फीटल हार्ट, क्विकनिंग, चैडविक साइन या SCG। ठीक है फ्रेंड, जो पॉजिटिव अर्ली डायग्नोस होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एने को तो पॉजिटिव फीटल हार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो SCG होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? SCG द राइट आंसर, क्योंकि SCG है जो अर्ली डायग्नोस में आता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ करता है ये SCG, ह्यूमन गोनाट्रोपिन, और ये यूरिन एंड ब्लड, बट अल्ट्रासोनोग्राफ आल्सो एक्यूरेट मेथड ऑफ द डायग्नोस। लेकिन एक बात ध्यान रखा, ये ओनली ब्लड और यूरिन करता है, लेकिन अगर एक्यूरेट आपको पता करना है तो उसके लिए आपको फिर USG करानी पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, फीटल हार्ट बीट इन, फीटल हार्ट की अगर बात करें तो कब बीटिंग होती है? तो
5 वीक्स हो जाते हैं, वहाँ पर फीटल हार्ट बीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर बात करें डॉपलर के द्वारा, अगर डॉपलर के द्वारा आपको हार्ट बीट कनेक्शन करनी तो कब करते हैं, 10 वीक। और अगर क्या बोलते हैं फीटोस्कोप की बात करें तो वो था अपना 20 वीक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। विच इम्यूनिटी प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क की बात हो रही है, उसमें कौन सा इम्यूनिटी प्रेजेंट है। मे भी इम्यूनिटी का क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। विच इम्यूनिटी प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क की बात हो रही है तो एक्टिव नेचुरल होगा, एक्टिव आर्टिफिशियल। जो शब्द आर्टिफिशियल लिखे हुए हैं आप उन्हें हटा दो, खोटे आंसर होंगे, क्योंकि ह्यूमन मिल्क इज आल्सो नॉन इज द नेचुरल इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी में भी कौन सा होगा, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी हो गया, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होगा। आयरन रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज, जो अपना नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज होती है उसके अंतर्गत जो आयरन की नीड होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 3.2 से 3.8 या 2.8 3.8 या 4.48 या 1.12 ठीक है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें कितना आयरन की नीड होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फेल्वेन ट्यूब। फर्टिलाइज हुआ वो कहाँ गया, फेल्वेन ट्यूब, और फेल्वेन ट्यूब हुआ वो कहाँ गया, एम्पुला। तो इन्फेंडेबुलम भी नहीं होगा, फेवरेबल भी नहीं होगा, इस्तेमस भी नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एम्पुला। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस बाय डॉपलर। फ्रेंड्स डॉपलर की बात हो रही है और अभी मैंने आपको बताया था डॉपलर 10 वीक, ध्यान रखना 10 वीक्स में तो स्टार्टिंग होती है। अब आप कंफ्यूजन हो गए कि इसमें राइट आंसर क्या दें, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। सी और बी तो होगा नहीं, ये तो कहते खोटे आंसर है। अब बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब इसमें क्या बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। मैंने 10 वीक बोला है तो 10 वीक, एक फ्रेंड ध्यान रखना, जो यहाँ 10 वीक हो रहे हैं 8 से 10 वीक हो रहे हैं, ये 8 से वीक लेस देन हो रहा है 10 पे जब जा रहा है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा 10 to 12 वीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फीटल स्कोप की बात करें तो 20 वीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और डायबिटिक स्क्रीन की बात करें 24 से 48 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर द न्यू बॉर्न रैप्चर्ड व्हाट इज़ द प्रायोरिटी। ठीक है, रैप्चर्ड, उसकी रैप्चर्ड मेम्ब्रेन हो गई है और आप एक नर्स हो। ठीक है, किसी के एमनोटिक था, एमनोटिक मेम्ब्रेन थी, वो रैप्चर्ड हो गई, रैप्चर्ड हो गई, तो आप बताइए, देखिए ये पानी की थैली है, इसके अंदर बच्चा सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, ये उसका अम्लाइकॉडी यूट्रस से जुड़ा हुआ। ठीक है, अगर इसे प्रिक हो गया, प्रिक हो गया तो ये जिसके अंदर जो आइसोटोनिक फ्लूइड था, ये आइसोटोनिक बाहर एक्सीक्रेट हो गए, पानी अगर बाहर निकल गया तो बच्चे के अंदर पानी की कमी होगी जिसमें बच्चा सर्वाइव कर रहा है। जब इसमें बच्चा सर्वाइव करेगा तो ध्यान रखिए बच्चा है अभी इसी से ही अपना खाना पीना सारी चीज़ें पूर्ति कर रहा है, इसी में ही वो पोटी कर रहा है, इसी में ही टॉयलेट कर रहा है, स्वेलो कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें वो इसी में ही कर रहा है। अगर अब जब वही कम होने लगेगा, रैप्चर्ड अगर ये मेम्ब्रेन हो जाएगी, तो आप बताइए सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत होगी, बच्चे को होगी। तो बच्चे को होगी तो हमें सबसे पहले क्या चेकआउट करना चाहिए, पेल्विक एग्ज़ाम, कहते खोटा आंसर होगा। पेल्विक एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन देखोगी बच्चा कैसे सेट बैठा है कैसा नहीं, या ब्लड प्रेशर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट प्रायोरिटी एक नर्स की जो होगी वो क्या होगी, ऑप्शन ए होगा, फीटल हार्ट, FHR हो। मूवमेंट ऑफ द बेबी फ्लेट बाय द मदर आल्सो नॉन एज। ठीक है, बच्चा घूम रहा है, आप कहते हैं ना कई बार
नर्स के पास पेशेंट जाता है और एक ग्रेविडा मदर बोलती है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है, जो वो जाके बोलती है कि हम ही पूछते हैं कि आपको बच्चा कितना घूम रहा है, ठीक है, बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा, तो माँ बोलती है कि बच्चा मेरे घूम रहा है। और नॉर्मल क्विकनिंग जो टाइमिंग होता है कितना होता है, तो मे बी 16 से 18 वीक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना होगा, 16 से 18 वीक होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। लाइटनिंग नहीं होगा, लाइटनिंग का मतलब रिलैक्सेंट होना, इंगेजमेंट मतलब फिक्स हो जाना बच्चे का, लाइटनिंग मतलब बच्चा रिलैक्स होना, इंगेजमेंट मतलब बोला आके फिक्स हो जाना, और बेलोटमेंट मानना कि ये अपना amniotic फ्लूइड था, इसमें बच्चा यहाँ से आके, और यहाँ जब बच्चा तेज़ी से इधर आया, इधर से जो प्रेशर लगा पॉइंट और वापस बच्चे का घूम जाना, ये बेलोटमेंट कहलाता है। बेलोटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल वेट गेन डूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है वो कितना होता है, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर 1 kg, सेकेंड ट्रिमेस्टर 5 kg और थर्ड ट्रिमेस्टर 5 kg। टोटल आर वेट गेन इन द 11, कितना होता है, टोटल वेट गेन कितना होगा, 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसे किलोग्राम की बात करें तो ठीक है, कई बार ऑप्शंस में आपको 11 से 16 ग्राम भी, किलोग्राम भी देखने को मिल सकता है डूरिंग प्रेगनेंसी। अराउंड की बात हो रही है, अराउंड, मिनिमम ये तो होता है, पर अराउंड की बात करें तो 11 से 16 ग्राम हो सकता है। पाउंड्स की बात करें तो 11 दूनी 22 को डबल कर दो, डबल करने के बाद उसमें 3 और जोड़ दो, तो 25 + 3 बोल तो 25 से 35 पाउंड हो सकता है, पर आएगा ये अराउंड में ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूड इंसर्शन, ठीक है, आपने किसी को आईयूड इंसर्स किया है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है फ्रेंड्स, और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको उसमें कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग, पेन, परफोरेशन या एक्टोपी प्रेगनेंसी, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो दिखता है वो ब्लीडिंग होगा फर्स्ट। अगर ऑप्शन में ब्लीडिंग नहीं है तो सेकंड जाता है पेन। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं है तो थर्ड आपका जाएगा एक्टोपी प्रेगनेंसी, फोर्थ आपका जाएगा परफोरेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आईयूडी इंसर्ट आपने किया और उसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो ब्लीडिंग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार सभी फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, कम से कम स्टडी करा रहे तो इतना फ़र्ज़ तो आप सबका बनता है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पेल्विस में होगा क्या, तो कतई खोटा आंसर होगा। यूट्रस में होगा क्या, नहीं। वेजाइना में होगा क्या, नहीं। तो वेजाइना और पेल्विस तो खोटे आंसर है, बचते हैं। बहुत से ज्ञानी होते हैं जो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, कई बार कर देते हैं कि यूट्रस में भी हो जाता है। एक बार हम क्लास में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो झालावाड़ थे हम, गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी बीएससी जब कर रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था और लड़के से खड़ा होकर पूछ लिया कि आदमी के अंदर कितने यूट्रस होते हैं। तो उसने ध्यान नहीं दिया और उसने कहते साहब 2 यूट्रस होते हैं। तो सर कह रहा है बता तेरे कितने, साहब जब आदमी के जब मैं 2 बता रहा हूँ मेरे भी 2 ही होएंगे। और जब फिर लड़की से पूछा कि बताओ भाई यूट्रस किस में मिलता है, तो उनको ओनली महिलाओं में मिलता है, कितना मिलता है, सब एक मिलता है। तो उन्होंने पता भाई तेरे यूट्रस कहाँ है, वो हमें तू कल आके दिखाना और बताना, ठीक है। तो ज्ञानियों की कमी नहीं है, राजस्थान है, राजस्थान में तो ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फेल्लोपियन ट्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, पेप स्मीयर इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, पेप स्मीयर किसकी स्क्रीनिंग के लिए कराते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर होगा
जो ऑप्शन ए होगा सर्वाइकल कैंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी फ्रेंड टेस्ट सीरीज और मेंबरशिप प्लान को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।